सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जिस प्रकार आपकी मेरे YouTube चैनल पर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो आपके सुझाव मिल रहे हैं, वाकई उन सुझावों से, प्रतिक्रियाओं से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके हित में जो काम करना का जो मैंने सोचा था वो मैं बिल्कुल प्रॉपर कर पा रहा हूं। और भी कोई गुंजाइश हो तो आप समय समय पर सूचनाएं देते रहें, प्रतिक्रियाएं देते रहें। लेकिन साथ ही साथ इस चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि ये बात अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और मित्रों, इसी सूची में, इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे, जैसे अपन लोक देवता पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि सुबह 7 से लेकर रात को 8 बजे तक लगातार क्लासें ले पाने की वजह से एक दिन देरी से वीडियो डाल रहा हूं, और आइंदा कभी भी ये त्रुटि नहीं होगी। लगातार अनवरत मेरे वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो आइए मित्रों, अपन पढ़ते हैं राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध, यानी कि यूं कहें कि राजस्थान के सबसे बड़े लोक देवता, जिनका नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी तंवर। बाबा रामदेव जी का जन्म जिस वंश में हुआ वह तंवर वंश है, और तंवर वंश वही वंश है जो महाभारत के कुरु वंश से संबंधित है। और उसी कुरु वंश का अनंतपाल तंवर तक दिल्ली पर साम्राज्य रहा। उसके बाद तंवर वंश के जो उत्तराधिकारी थे इधर उधर बिखर गए। एक शाखा अपने राजस्थान में भी आई, और उन्हीं तंवरों की शाखा में जन्म हुआ बाबा रामदेव का। प्यारे बच्चों, बाबा रामदेव का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है उंडू कश्मीर, और ये उंडू कश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में पड़ता है। और यहां पर बाबा रामदेव का जन्म जिस दिन हुआ था वह दिन था भाद्र शुक्ला द्वितीया, भादवा की दूज। और आज भी एक दोहा प्रचलित है कि भादुड़ारी बीजरो जब चंदो करे प्रकाश, तो रामदेव बन आवसू तू राखी से विश्वास। कहते हैं कि बाबा रामदेव के पिता अजमाल जी की शादी के कई दिनों बाद तक उनके संतान पैदा नहीं हुई, तो वो अपने इष्ट देव द्वारिकाधीश जी से बहुत नाराज हुए, और द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद द्वारिकाधीश जी को गालियां देते हुए समुद्र में कूद गए थे। और समुद्र में कूदने के बाद द्वारिकाधीश ने वहां पर दर्शन दी। उन्होंने कहा कि अजमाल दुखी मत हो, मैं खुद तेरे घर पे तेरा बेटा बन के पैदा होऊंगा। और उस समय का प्रचलित दोहा है कि भादुड़ारी दूजरो जद चंदो करे प्रकाश, तो रामदेव बन आवसू तू राखी जे विश्वास। और मित्रों, इसी दिन आज बाबा रामदेव जी की जयंती मनाते हैं, जिसे कहते हैं बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। तो बताइए बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? बाबेरी बीज मनाई जाती है भाद्र शुक्ला द्वितीया को, या यूं कहिए भाद्र शुक्ला द्वितीया को मारवाड़ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बाबेरी बीज। और इस बाबेरी बीज त्योहार का संबंध जिस लोक देवता से वो है हमारे बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव की जयंती पर कौन सा त्योहार? बाबेरी बीज। हमारे दो शब्द को उस बाड़मेर जैसे मेरे क्षेत्र में दो को बोलते हैं बे, तो दूध से जो शब्द बना वो बनता है बीज। बीज का मतलब है यहाँ पर दूध। तो भाद्र शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज यानी बाबा रामदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। इस उंडू कश्मीर के शासक थे जिनका नाम था अजमाल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हमारी लोक संस्कृति गीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है, और वाकई ये बात सत्य है। ये हमारे लोक देवता वो लोक देवता हैं, लोक देवताओं को वो महापुरुष कह सकते हैं कि जिन्होंने इस संसार में ऐसी हालत बन गई थी, अपने राजस्थान में ऐसे विकट हालत थे कि कुछ वर्ग ऐसे थे, कुछ समूह ऐसे थे जिनसे कोई भी मोहब्बत नहीं करता था, उनसे सब घृणा करते थे। वो सारे के सारे उनकी नजर में हिकारत के पात्र थे। जिन लोगों से पूरे समाजों ने घृणा की, उन्हीं लोगों को प्यार देने वाले जो महापुरुष थे वो राजस्थान में लोक देवता कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, उसी सूची में एक बहुत महान देवता हुए जिनका नाम है बाबा रामदेव जी तंवर। मैंने कहा कि गीतों के माध्यम से संस्कृति हम तक पहुंची, और रामदेव जी को पढ़ना है तो किसी किताब और किसी भी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं। गीत अपने राजस्थान के लोक संस्कृति के जागरणों में, जमाओं में चलता है कि खम्मा खम्मा हो धनिया रूणी जेरा धनिया। पूरा जी के क्लियर कर देगा रामदेव जी का। खम्मा खम्मा हो धनिया रूणी चेरा धनिया, हे रूणीचा के धनी तुझे नमस्कार है, नमस्कार है। मतलब रामदेव जी का मंदिर रूणीचा में है क्योंकि वो रूणीचा के धनी है। तो रामदेव जी का मंदिर कहाँ? रूणीचा में। वो गीत पूरा ध्यान से सुनना आप कि खम्मा खम्मा हो धनिया रूणी जेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आकी मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी वो अजमाल जीरा कमेरा। अभी तक बोला मैंने रामदेव जी के 4 प्रश्नों के जवाब दे दिए। खम्मा खम्मा हो धनिया रूणीचा में इनका मंदिर है।
थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ जी। रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता है वो मारवाड़ में, आखी गुजरात जी वो। और राजस्थान से बाहर सर्वाधिक मान्यता जिस राज्य में है वो है गुजरात। अजमाल जी राकमेरा, आपके पिताजी का नाम अजमाल जी था कि पहलो पहलो पर चोर माता मैणा देने दीनो। पहला पहला चमत्कार जिसे दिखाया वो इनकी माँ थी और माता जी का नाम था मैणा दे। तो प्यारे बच्चों, पिताजी का नाम था अजमाल जी और इनकी माता जी का नाम था मैणा दे। इन्हीं अजमाल जी और मैणा दे से 4 संतान पैदा हुई। सबसे पहले जो बेटी हुई उनका नाम था लाछा। दूसरे नंबर बेटी हुई सुगना। कई प्रसंगों में लाछा और सुगना को इनकी चचेरी बहनें भी बताया जाता है। और बड़े भाई हुए इनके बीरम देव जी और सबसे छोटे हुए हमारे रामदेव जी। जितने भी लोक देवता हुए करीब करीब अपने पिता की सबसे छोटी संतान थे। बाबूजी भी सबसे छोटी संतान थे और बाबा रामदेव जी भी सबसे छोटी संतान थे। तो बताइए, रामदेव जी के बड़े भाई का नाम बीरम देव और बड़ी बहनों का नाम लाछा और सुगना। पिताजी का नाम अजमाल जी तो माताजी का नाम मैणा दे। रामदेव जी का जन्म जिस गांव में हुआ उसका नाम है हुंडो काश्मीर, जो बाड़मेर जिले के शिव तहसील में पड़ता है। और यहाँ जन्म हुआ भाद्र शुक्ला द्वितीया और इसी दिन त्योहार मनाया जाता है बाबेरी बीज। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था तंवर वंश में। इन सब में से अपने को बाबा रामदेव जी को पढ़ना है और रामदेव जी को माना जाता है श्री कृष्ण का अवतार। श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे उन गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इन बालीनाथ जी की गुफा जोधपुर में एक पहाड़ी है, मसूरिया पहाड़ी उसके ऊपर है। लेकिन बालीनाथ जी जो अपना आश्रम चलाते थे वो जगह थी पोखरण। और पोखरण जिस जिले में पड़ता है वो जिला है जैसलमेर। यहाँ पर इनका आश्रम था, यहाँ इनसे शिक्षा दीक्षा हुई बीरम देव और रामदेव जी दोनों की। इसी पोखरण में एक बहुत दुष्ट आदमी रहता था जिसका नाम था भैरव राक्षस। और इस भैरव राक्षस से पूरी पोखरण का इलाका, उस समय इस पोखरण को सातलमेर कहा करते थे। और ये प्रसिद्ध लोक देवता रावण मल्लीनाथ जी के अधिकार क्षेत्र में था। वहां एक भैरव नाम का एक राक्षस रहता था जो जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, जनता को बहुत परेशान करता था। बाबा रामदेव जब बालीनाथ से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय जनता ने इनसे आग्रह किया, बाबा इस दुष्ट से हमारा पीड़ छुटवाओ। बाबा रामदेव ने जनता का आग्रह स्वीकार किया। ये सारे लोक देवता मीन्स लोगों का देवता। ये कभी सत्ता का देवता नहीं रहा, ये धर्म का देवता नहीं रहा। जिन्होंने सत्ता और तत्कालीन धर्म की रूढ़ियों के खिलाफ अपनी वाणी को बुलंद किया वही लोगों के देवता बने। और लोगों के देवता लोक देवता हैं, जो जन जन के देवता भी, जो दलित से लेकर स्वर्ण तक। हाँ, ये भी कह सकते कि ऊपर वाले जो वर्ग थे उन्होंने जिनसे घृणा भी की, इनका दुष्प्रचार भी किया। आइए चलते हैं, भैरव राक्षस का वध किया। बाबा रामदेव ने किस राक्षस का वध किया? भैरव राक्षस का। जब ये खबर रावण मल्लीनाथ जी को मिली, रावण मल्लीनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि रावण मल्लीनाथ जी ने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। और कुंडा पंथ की भी यही मानसिकता थी कि एक कुंडा होता है मिट्टी का पात्र जिसमें 36 कौम के लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए दुष्ट राक्षस का वध किया। मल्लीनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और मल्लीनाथ जी ने यह पोखरण का परगना रामदेव जी को भेंट कर दिया। रामदेव जी ने इस पोखरण क्षेत्र में अपनी कर्मस्थली चुनी। रामदेव जी की कर्मस्थली जो जगह है वह जगह है रूणीचा, जिसको आजकल अपन रामदेवरा भी कहते हैं। यहां इन्होंने अपना खैर मुकाम बनाया, अपनी खानकाह बनाई और यहां पर देखा कि सबसे पहले पानी की विकट समस्या। ध्यान रखना, जहां आदमी का जन्म होता है वो जन्मस्थली कहलाती है, तो जहां आदमी कर्म करता है वो कर्मस्थली कहलाती है। जैसे मेरा जन्म स्थान खाटू श्याम जी है, लेकिन मैं कर्म जयपुर में करता हूं तो मेरी कर्मस्थली जयपुर होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ सबसे पहले रामदेव जी ने पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए यहाँ पर एक तालाब बनाया जिसका नाम था राम सरोवर। राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब का निर्माण किस लोक देवता ने करवाया? बाबा रामदेव जी ने। इसी स्थान पर रामदेव जी ने लोगों में जागृति लाने के लिए, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सबको खत्म करने के लिए रामदेव जी ने तंदूरा नामक वाद्य यंत्र लिया और रात दिन लोगों को गीत गा गा करके सुनाते थे। अरे मनुष्य को मनुष्य समझो, ऊंचा और नीचा मत समझो, सब एक हैं। और इसीलिए रातों इन्होंने लोगों में जागृति लाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं जम्मा जागरण। रामदेव जी ने कौन सा अभियान चलाया?
जम्मा जागरण अभियान। जम्मा जागरण के प्रणेता कौन है? बाबा रामदेव। यहीं पर रामदेव जी महाराज ने एक पंथ चलाया, सारी जातियों को मिलाकर एक नई जाति, जिसका नाम है कामड़िया। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना। बाबा रामदेव जी ने यहीं पर एक कन्या थी जिसका नाम था डालीबाई, और डालीबाई ने जिस जाति में जन्म लिया वह थी मेघवाल। रामदेव जी को सबसे ज्यादा प्रिय लोग यही थे, मेघवाल। डालीबाई मेघवाल को रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया। तो रामदेव जी की धर्म बहन का नाम डालीबाई। याद रखना, धर्म बहन डालीबाई है, और तो सगी बहनें लाछा और सुगना है। सगे बड़े भाई हैं, उनका नाम वीरमदेव है, और धर्म बहन है डालीबाई। यहीं पर रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है 24 वाणियां। कवि भी थे रामदेव जी, महान दार्शनिक थे, चिंतक थे। उस जमाने में ऐसे ऐसे सिद्धांत देने 24 वाणियों का जब अध्ययन करते हैं तो आश्चर्य आता है कि आज के जो वैज्ञानिक, आज के दार्शनिक जो बातें कर रहे हैं वो तो आज से ना जाने कितने साल पहले, 700 साल पहले कहे गए। 24 वाणियां ग्रंथ लिखा। 24 वाणियां ग्रंथ किसने लिखा? बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणियां। यूं भी कह सकते हैं बाबा रामदेव जी की वाणियों की संख्या कितनी है? 24। और ये 24 वाणियां जिस बोली में है वह बोली है मारवाड़ी। बताइए रामदेव जी के उपदेश किस बोली में? मारवाड़ी बोली में। मारवाड़ी बोली में रामदेव जी के उपदेश किस नाम से संग्रहित हैं? 24 वाणियां। प्यारे बच्चों, यहाँ चारों तरफ ख्याति पहली तो रूणीचा से एक बार ये घूमते घूमते गए थे अमरकोट। अमरकोट ये नाम पहले भी आ चुका है, यहाँ बाबूजी का ससुराल था। और अमरकोट जिस राज्य में पड़ता है वह राज्य है सिंध। और सिंध जिस देश में है, इस साढ़े दुष्ट देश का पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इतना ही काफी है। अमरकोट के राजा थे जिनका नाम था दलजी सोढ़ा, और दलजी सोढ़ा की एक पुत्री जिसका नाम है नेतल देव। अभी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, रानी नेतलरा बरतार किसे कहते हैं? एक लोकगीत की पंक्ति है, रानी नेतलरा बरतार। भाई सुगना देरा वीर रानी नेतलरा बरतार, माता मैना देरा लाल, मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। ये नेतल देव पंगु थी दोनों पांवों से और कोढ़ से ग्रसित थी। इनके पिता दलजी सोढ़ा को पता चला कि रामदेव जी जैसा चमत्कारी महापुरुष यहाँ पर आया हुआ है। उसने जाकर करबद्ध निवेदन किया, मेरी बेटी का जमाना सुधारो, मेरी जिंदगी, इसकी जिंदगी संवारो। बाबा रामदेव जी को बताया, इसके सिर पे हाथ रखा, नेतल देव एकदम स्वस्थ हो गई, और इसी के साथ हो गई रामदेव जी की शादी। तो बताइए रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल देव। रामदेव जी का ससुराल कहाँ? अमरकोट। पाबूजी का भी ससुराल अमरकोट और रामदेव जी का भी ससुराल अमरकोट। यानी कि पाबूजी और रामदेव जी दोनों आपस में रिश्ते में साडू थे। और साडू का मतलब आप समझते ही होंगे, एक ही दुकान से धोखा खाए हुए दो ग्राहकों को साडू कहा जाता है। ऐसे ही दो थे, पाबूजी और रामदेव जी, दोनों का ससुराल कहां हुआ? अमरकोट। रानी नेतलदे से विवाह हुआ। रानी नेतलदे से विवाह होने के बाद बाबा रामदेव को एक पुत्र होता है रानी नेतलदे से, और उस पुत्र का नाम था सादा। रामदेव जी के पुत्र का नाम सादा, पत्नी का नाम नेतलदे, ससुराल कहां था? अमरकोट। जब सादा पुत्र की उत्पत्ति हुई, रामदेव जी ने अपने तमाम गुर अपने पुत्र सादा को सिखाए। कामड़िया पंथ की बागडोर इनको संभाली और कामड़िया पंथ का इन्हें उत्तराधिकारी बनाया। और बाबा रामदेव और इनकी धर्म बहन डालीबाई दोनों ने देखा इस धरती पर आने का अपना उद्देश्य पूरा हुआ। इस राम सरोवर तालाब के किनारे जाते हैं और भाद्र शुक्ला दशमी के दिन डालीबाई समाधि लेती है, एकादशी के दिन रामदेव जी समाधि लेते हैं। कि जब इनमें समाधि लेने की होड़ मची, रामदेव जी ने कहा पहले समाधि मैं लूं, डालीबाई ने कहा समाधि पहले मैं लूं। और कहते कि जहां समाधि लेना था वहां की जो मिट्टी का टीला था उसमें दोनों बहन भाइयों ने कहा कि चलो इसमें से मिट्टी को खोदते हैं, अगर महिला का चिन्ह निकल गया तो पहले मैं, डालीबाई ने कहा मैं समाधि लूंगी, पुरुष का चिन्ह निकल गया तो आप समाधि लेना। मिट्टी को खोदने लगे तो उसमें आटी, डोरा और कांगसी, जो महिलाएं सिर गूंथने का काम लेती, वो चिन्ह निकल गए। तो पहले दिन भाद्र शुक्ला दशमी के दिन डालीबाई ने समाधि ली और अगले ही दिन भाद्र शुक्ला एकादशी के दिन बाबा रामदेव ने इसी राम सरोवर तालाब के किनारे जीवित समाधि ली। तो बताइए रामदेव जी की यह लीला, रामदेव जी का देवलोक गमन किस प्रकार हुआ? जीवित समाधि लेने से।
जीवित समाधि कहां पर ली? राम सरोवर तालाब के किनारे। और राम सरोवर तालाब कहां पर है? रूणीचा। इसी रूणीचा में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने यहां पर करवा दिया बाबा रामदेव का मंदिर का निर्माण। कहते कि विश्व युद्ध में जब गंगा सिंह जी गए तो वहां पर जर्मनी की सेना ने गंगा सिंह जी को घेर लिया। गंगा सिंह ने अपने इष्ट देवी मां करणी को याद किया, हे जगदम्बे बचा, हे जगदम्बे बचा। कहते कि जगदम्बे वहां पर एक जाटने के वेश में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बेटा गंगा, तूने लालगढ़ किला बनाया है, एक नया महल बनाया है अपने परिवार के रहने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके क्षेत्र के तमाम जो लोग देवता हैं वो तो कच्चे मंदिरों में रहते हैं। गंगा सिंह ने वहीं पर शपथ ली थी कि मां जगदम्बे एक बार मुझे यहाँ से सुरक्षित निकाल दे, उसके बाद में सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र के लोक देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराऊंगा। मां करणी की कृपा से गंगा सिंह जी वहां से सुरक्षित निकले और सबसे पहले गंगा सिंह जी ने बीकानेर में प्रवेश करने से पहले गोगामेड़ी के गोगा जी के मंदिर का निर्माण और जो करणी माता के मंदिर का जो असली प्रकोटा है आज गढ़ के रूप में, जो मार्बल का द्वार है, वो भी गंगा सिंह जी ने बनवाया। और बाबा रामदेव का मंदिर जो रूणीचा में है वह भी बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने बनवाया। बताइए रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रूणीचा। और इस मंदिर पर जो ध्वजा लहराती है, जो नेजा लहराता है, देवी देवताओं के झंडे को नेजा कहते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा हो गौर से तो देवताओं का झंडा भाले में लहराया जाता है और भाले का पर्यायवाची शब्द होता है नेजा। बहुत से लोग कहते हैं केवल रामदेव जी के झंडे को नेजा कहते हैं, नहीं, तमाम देवताओं के झंडे को नेजा कहा जाता है। क्योंकि देवताओं का झंडा जो प्रसिद्ध मंदिर है उन पर भाले में लगा करके पहराया जाता है, कभी बांस के दंड में नहीं पहराया जाता, जिन्हें सभी देवताओं का नेजा होता है। और रामदेव जी का जो नेजा है वो नेजा होता है हमेशा पचरंगा। पचरंगा नहीं मिले तो रामदेव जी के सफेद रंग की ध्वजा भी लगा दी जाती है। और ये जो रामदेव जी का यहाँ मंदिर है इसे रामदेवरा भी कहते हैं। और ये रामदेवरा जिस गांव में है उस गांव का नाम है रूणीचा, तहसील पड़ती है इसकी पोखरण और जिला है जैसलमेर। जिस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्र शुक्ला द्वितीया को, उस दिन से बाबा रामदेव जी का रूणीचा मेला शुरू होता है। और भाद्र शुक्ला एकादशी के दिन यहाँ पर जो जीवित समाधि ली उसकी तिथि है भाद्र शुक्ला एकादशी। इस भाद्र शुक्ला द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ला एकादशी तक चलता है रामदेव जी का मेला। और इस मेले में जो मुख्य प्रकार से मुख्य जो आकर्षण का केंद्र है वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य करते हैं कामड़ जाति की महिलाएं और ये एकमात्र नृत्य अपने राजस्थान का जो बैठे बैठे किया जाता है। इस 13 ताली नृत्य वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। ये रामदेव जी के मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस पर मंजीरे बांध करके आपस में टकरा कर इसको जो अपने घरेलू कार्यक्रम जो काम होते हैं, अनाज पीसना है, अनाज को छांटना है, इन सब की क्रियाएं दिखाई जाती हैं। इस 13 ताली नृत्य का कहते हैं कि उद्गम हुआ पाली जिले के पादरला गांव से। पाली में गांव है और गांव का नाम है पादरला। पादरला पादरला गांव जिस जिले में वो जिला कौन सा है? पाली। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। नृत्य जब अपने यौवन पर होता है उस समय जो इस नृत्य की नृत्यांगना है अपने मुंह में कटार लेकर नृत्य करती है और वो हिंगलाज माता का स्वरूप माना जाता है। इस 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति का पुरुष होता है वो तंदूरा बजाता है, बाबा रामदेव की वाणियां गाता है और कामड़ जाति की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती रहती हैं। बाबा रामदेव की हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे हैं। इनके मंदिर में कभी भी मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। हालांकि आजकल सब इनकी मूर्ति और फोटो बनाकर पूजा करते हैं, जिस चीज का बाबा रामदेव जी ने विरोध किया। इनका प्रतीक चिन्ह होता पगलिया, जिनको हम चरण चिन्ह कह सकते हैं हिंदी में। बाबा रामदेव जी का वाहन है वो है नीला घोड़ा। नीलो घोड़ो नवलरो और मोतिया जड़ी लगाम। रामदेव जी के गीतों को कहा जाता है ब्यावला। रामदेव जी के गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावला। ब्यावला किसके गीत? रामदेव जी के गीत। वाहन का नाम नीला घोड़ा। अच्छा एक बात और है, रामदेव जी को कपड़े के घोड़े बहुत विशेष प्रिय हैं। जो भी रामदेव जी के भक्त चाहे वो गुजरात से आए चाहे राजस्थान से आए, वो सारे के सारे यात्रु जब आते हैं बाबा रामदेव के तो कपड़े के बना करके घोड़ा जरूर लेके आते हैं। और कहते हैं कि एक बार बाबा रामदेव के बहुत तगड़े भक्त थे जिनका नाम था हरजी भाटी।
हरजी भाटी ने जोधपुर के जो मसूरिया पहाड़ी है वहां पर बैठकर रामदेव जी के बाद में जम्मा जागरण का काम यही किया करते थे। जम्मा वहां पर लगाया तो जो जोधपुर के तत्कालीन राजा थे उन्होंने हरजी भाटी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करके कहा कि तेरे रामदेव जी का चमत्कार दिखा, अगर तेरा रामदेव जी शकड़ देवता है तो इस कपड़े के घोड़े को पानी पिला के दिखा और चारा खिला के दिखा। करुण पुकार की हरजी भाटी ने, कपड़े का घोड़ा जीवंत होता है, चारा भी चरता है और पानी भी पीता है। राजा ने हाथ जोड़ लिया और वहीं पर मसूरिया पहाड़ी पर भी बाबा रामदेव का मंदिर बनाया। और आज जो भी जातरू बाबा रामदेव जी के मेले में रूणीचा जाते हैं वो पहले वहीं मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी के दर्शन भी करते हैं, वहीं बालीनाथ जी की गुफा है उस पर भी धोख लगाते हैं और उसके बाद में सारे के सारे रूणीचा जाते हैं। आइए आगे देखते हैं बाबा रामदेव के राजस्थान में प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर राजस्थान का जो सबसे प्रमुख मंदिर है उस मंदिर को कहते हैं रामदेवरा। रामदेवरा जिस गांव में पड़ता है उस गांव का नाम है रूणीचा। रूणीचा पोखरण तहसील जिला जैसलमेर। एक मंदिर है जिसे कहते हैं दूसरा रामदेवरा। दूसरा रामदेवरा जिस स्थान पर है उस गांव का नाम है खूंडियावास। और ये गांव बड़ा विवादित गांव है। ये बाबा रामदेव का मंदिर आप देखना नदी के बीचों बीच है, पीछे पहाड़ी है, इधर सड़क है और ये मंदिर आधा नागौर में है और आधा अजमेर में है। पिछला हिस्सा इसका अजमेर में, अगला हिस्सा इसका नागौर में है। लेकिन इसका जो प्रबंधन संभालता है वो पर्वत सर नागौर के एसडीएम संभालते हैं, इसलिए खूंडियावास जिस जिले में आएगा वो कौन सा है, नागौर। और वैसे इसका प्रवेश द्वार भी नागौर जिले में है, मूर्ति भी नागौर जिले में, पिछली परिक्रमा का हिस्सा है वो अजमेर में है। तीसरा मंदिर है जिसको कहते हैं छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा जिस स्थान पर उस गांव का नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ एक तो अपने बीकानेर के किले का नाम भी है, तो जूनागढ़ गुजरात में एक शहर भी है और इसी गुजरात की जूनागढ़ में रामदेव जी का है छोटा रामदेवरा। रामदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है नवलगढ़। नवलगढ़ जिस जगह है वो जिला है झुंझुनू। शेखावाटी में प्रसिद्ध रामदेवरा कहां पर है तो उत्तर होगा नवलगढ़ झुंझुनू। पांचवा मंदिर इनका एक जो प्रसिद्ध है वो है सुरता खेड़ा। राजस्थान का ब्रज क्षेत्र को छोड़ते भरतपुर, धौलपुर, करौली को, तो संपूर्ण राजस्थान में बाबा रामदेव की मान्यता है। सुरता खेड़ा जिस जगह है वो है चित्तौड़गढ़। एक इनका मंदिर है साहब बिराठिया गांव में। बहुत से लोग कहते हैं अजमेर में है, जाके देखते हैं तो पता चलता है अजमेर में नहीं पाली में है। बिराठ मंदिर कहाँ है, पाली में। सुरता खेड़ा कहाँ, चित्तौड़गढ़। नवलगढ़ कहाँ, झुंझुनू। छोटा रामदेवरा जूनागढ़, दूसरा रामदेवरा खूंडियास, रामदेवरा रूणीचा। तो एक मंदिर है जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर। जैसा मैंने जिक्र किया था हरजी भाटी का प्रसंग, और मसूरिया पहाड़ी जिस जगह है वह जगह है जोधपुर। और यहीं पर बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की गुफा है। बालीनाथ जी की गुफा। इन मंदिरों के जो पुजारी होंगे, एक जो रामदेवरा का जो रूणीचा का मंदिर है इसके तो तंवर राजपूत होते हैं। बाकी मंदिरों के जो गांव ढाणी में जितने भी रामदेव जी के देवरे हैं, अपन देवरा ही बोलते हैं, वो पुजारी होगा मेघवाल जाति का। रामदेव जी के पुजारी किस जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के। और इसी मेघवाल जाति के पुजारियों को कहा जाता है रीखिया। रामदेव जी के मेघवाल जाति के पुजारियों को क्या कहेंगे, रीखिया। तो मित्रों ये था अपना रामदेव जी। कल अगला देवता पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। जैसा भी आपको लगे प्रतिक्रिया दें, ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, इसमें केवल और केवल गांव के दूर दराज बैठे हुए विद्यार्थियों को उनकी आवश्यक सामग्री पहुंचाना, तो साथ ही साथ अपने राजस्थानी लोक संस्कृति के जो महापुरुष हुए हैं, लोक संस्कृति के जो जो अंग हैं, चाहे वो नृत्य है, गीत है, उन सभी को अपन जितने आस्था का जो भी विषय सबको पढ़ेंगे। और जैसा भी लगे आपको प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। जय रामदेव जी की जय। बाबेरी।
मित्रों, एक दिन के अंतराल के बाद हम आपके सामने हाजिर हैं और इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और कहते हैं कि रही होगी मजबूरियां उनकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं आगामी कक्षाओं के लिए आपसे वादा करता हूं कि नियमित रूप से, हो सकता है कभी कभार कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थिति आ पड़े कि मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाऊं, लेकिन लगातार राजस्थानी इतिहास, कला और संस्कृति का मैं जितना भी निचोड़ है आपके सामने तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, हमारी हर संभव प्रयास रहेगा कि हमारा जो नया लेक्चर है, नई कक्षा है, वो आपको सुबह 9 बजे तक प्राप्त हो जाए। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, पर 9 बजे तक हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि दिन भर की व्यस्तताएं रहती हैं। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा करके जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आ सके कि आज कविया सर का वीडियो आ चुका है। नमस्कार।